हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर सीए फाइनल एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स पेपर। इस सेशन में जो हमारी डिस्कशन होगी प्राइमरीली वो इस पेपर के अंदर जो सिलेबस है, जो उसके टॉपिक्स हैं, उसको हम कवर अप करेंगे। कैसे उन टॉपिक्स को हमें कवर अप करना है उसके बारे में बात करेंगे। बुक्स जो आपके पास अवेलेबल है, उन बुक्स को किस तरह से आपको यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। इस सेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है कि इस पेपर के अंदर क्या कवरेज रहने वाली है और जो टॉपिक्स इस पेपर में कवर्ड हैं उन टॉपिक्स को आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेपर के सिलेबस की। सबको पता है इस पेपर का सिलेबस बहुत वाइड है, नहीं भी होगा तब भी है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट को याद करने में दिक्कतें आती हैं तो थोड़ी भी चीज बहुत ज्यादा लगती है, बट एक्चुअल में सिलेबस ज्यादा ही है। लेकिन अब ज्यादा है कम है उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो कवर करना ही करना पड़ेगा। एंटायर सिलेबस को हमने 5 मेन मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। मॉड्यूल 1 के अंदर हम ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, एनवायरनमेंट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 प्रोफेशनल एथिक्स का है। मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर हम कंपनी ऑडिट से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट की, जिसमें मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फोरेंसिक ऑडिट, पीयर रिव्यू, इस तरह की काफी सारी ऑडिट्स को कवर अप किया गया है। देन मॉड्यूल नंबर 5 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। इसमें हम 4 एंटिटीज को कवर अप करने वाले हैं: बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसी एंड पीएसयू। तो 5 पार्ट्स में हमारा ये पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। इसके अलावा इस पेपर में एफआर से, इस पेपर में डायरेक्ट टैक्स से, लॉ से, कहीं से भी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस को फ्रेम करके इस पेपर के अंदर डाला जा सकता है। पास्ट में भी इंड एएस के ऊपर, शेड्यूल 3 के ऊपर, सेबी गाइडलाइंस के ऊपर, इवन टैक्सेशन पार्ट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं जो इस पेपर में डाले गए हैं। तो एक तो हो गया इस पेपर का अपना सिलेबस जो हमने 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है, और इसके अलावा बाकी सारे पेपर्स की एक एप्रोप्रिएट नॉलेज का होना भी जरूरी है इस पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने के लिए। उसमें मेजर यदि मैं बात करूं तो इंड एएस एंड शेड्यूल 3 की प्रैक्टिकल नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट इस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करता है जहां पर इंड एएस एंड शेड्यूल 3 की नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। तो ये तो हमारे सिलेबस की डिवीजन हो गई। ये डिवीजन मैं आपको इस शेड्यूल के थ्रू एक बार बता देता हूं। सबसे पहला पार्ट तो जो आपके सिलेबस का होगा वो है कंपनी ऑडिट का मॉड्यूल। इसके अंदर हमारे पहले 2 लेक्चर कंपनी ऑडिट के ऊपर होंगे, जिसमें हम जो आप सीए इंटर के अंदर ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का चैप्टर पढ़कर आए हुए हैं, उसी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें इसमें कवर अप करने हैं। फिर ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर आएगा। इसके अंदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 700, 701, 705, 706 इन्हें कवर करना है। कारो 2020, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ डिविडेंड एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये 8 लेक्चर्स हमारे मॉड्यूल नंबर
3, हमारी बुक का जो मॉड्यूल नंबर 3 है वो कंपनी ऑडिट का है, जिसके अंदर ये चैप्टर्स हमने कवर अप करने हैं। देयर आफ्टर फिर हमारा मॉड्यूल नंबर 1 हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, और साइमल्टेनियसली इन्हीं स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जिसके इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में 2 चैप्टर बना रखे हैं। वन इज ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, सेकेंड वन रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसको कवर अप करेंगे। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है बेसिकली। देयर आफ्टर फिर हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 की, जिसके अंदर ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज कवर है, लाइक इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। और इसी मॉड्यूल के साथ मैं आपको मॉड्यूल 1 का एक चैप्टर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वो भी साथ ही कवर अप कराऊंगा। ये हो गया हमारा मॉड्यूल नंबर 4। फिर हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 5 की, जिसके अंदर 4 एंटिटीज की ऑडिट आ जाएगी, ऑडिट ऑफ बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस बिजनेस एंड पीएसयू। और फिर लास्ट में आएगा हमारा इस पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, जिसको हमें 30 लेक्चर्स के अंदर कवर अप करना है। इन लेक्चर्स को मैं 2 या 3 सेशंस के अंदर डिवाइड करके चलूंगा। वैसे जो शेड्यूल मैंने यहां पर आपको अवेलेबल कराया है, इस शेड्यूल में मैंने प्राइमरीली 3 सेशंस लिए हैं, बट जब एक्चुअल में हम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे तो बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट हम सेशंस के नंबर को ज्यादा कम करते रहेंगे। और जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वो टॉपिक्स हो सकता है सेशन 1 में कवर ना होकर 2 में हो जाए, 2 में ना होकर 3 में हो जाए, बट लेक्चर की सीक्वेंस हमारी यही रहने वाली है और सेशंस का सिलेबस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बेस्ड अपॉन द कंटेंट ऑफ दैट टॉपिक। तो ये तो बात आ गई हमारी पूरे सिलेबस की, सिलेबस के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स की, उन मॉड्यूल्स को कैसे हमें क्लासेस में कवर अप करना है, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स की, और एक लेक्चर्स को डिफरेंट सेशंस में हम कैसे लेकर के चलेंगे, उसका ये एक टेंटेटिव प्लान मैंने दिया है। टेंटेटिव है, बेस्ड अपॉन द कंटेंट कवरेज जब हम क्लास रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है। इसके बाद सिलेबस की डिस्कशन के बाद बात आ जाती है बुक्स की। आपको एक मिलने वाली है कॉन्सेप्ट बुक, दूसरा मिलने वाला है आपको एक क्वेश्चन बैंक, थर्ड नंबर पर आपको मिलने वाला है एक एमसीक्यू का कंपाइलर। ये 3 मेन बुक आपको मिलेंगी हार्ड कॉपी में। हम जब एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप कर रहे होंगे तो टॉपिक की कवरेज में हम क्लास के अंदर 2 चीजों को प्राइमरीली यूज करेंगे। एक तो होंगे क्लास नोट्स और दूसरा होगा कॉन्सेप्ट बुक। जब हम क्लास नोट्स की बात करते हैं तो क्लास नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। मैं आपको एक चैप्टर के क्लास नोट्स दिखा रहा हूं। क्लास नोट्स में और बुक के अंदर क्या डिफरेंस है? जब हम बुक की बात करते हैं तो बुक में आपको एक प्रॉपर सिस्टम में, जैसे लॉ की लैंग्वेज है उसी तरह से चीजों को आपको दिया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है, और क्वेश्चंस भी इस बुक के अंदर दिए हुए होते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का सेक्शन आ गया, सेक्शन 139। एक सीक्वेंस में सेक्शन 139 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब सेक्शन 11 तक सारे सेक्शंस आपको अरेंज्ड मिलेंगे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर अलोंग विद देयर रूल्स। और उसके बाद
आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर जब इस टॉपिक के क्वेश्चन हो जाएंगे तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मेन बुक है वो अरेंज की गई है सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, एंड एवरी टॉपिक इज फॉलोड बाय द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन क्लास नोट्स में एक डिफरेंस क्या आ जाता है कि जब हम क्लास के अंदर इन चीजों को कवर अप करते हैं तो थोड़ा एक सिंप्लीफाई करने की इन चीजों को कोशिश की जाती है, एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं जिससे कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अब ये सेक्शन 139 6 एंड 7 में है, तो पहले मुझे आपको ये सेक्शन कराने हैं, फिर मैं अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर के ऊपर जाऊंगा। तो यहां पर क्लास नोट्स के अंदर आपको वो चीजें जो मेन बुक के अंदर है थोड़ा सा चार्ट की फॉर्म में अलोंग विद एग्जांपल्स अवेलेबल होंगी, जिनसे चीजों की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। जैसे ये पहला टॉपिक आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर का, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर का चार्ट आ गया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके रिलेशन में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ चीजों के ऊपर डाउट आ सकते हैं। जो डाउट्स इन जनरल आते हैं उनको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम किया हुआ है सो दैट उनको हम साइमल्टेनियसली क्लास के अंदर ही डिस्कस कर सकें। तो क्लास नोट्स के अंदर चार्ट्स का यूज है। अब जैसे ये रूल 3 है, मैनर ऑफ सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जब आप मेन बुक में इसको देखेंगे तो जो लॉ कहता है रूल नंबर 3, उसी को पॉइंट वाइज लिखा गया है, लेकिन यहां पर उसको एक चार्ट के थ्रू इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर क्लास नोट्स के अंदर आपको चार्ट्स मिलेंगे, समरी मिलेगी। ये जैसे ये समरी आ गई कि जिन कंपनीज पर रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, तो उसकी एक समरी मिल गई। इसी तरह से फिर ये एग्जाम्पल आ गए बीच बीच में। तो क्लास नोट्स के अंदर आपको चार्ट्स, समरी, एग्जाम्पल्स, वो सब चीजें मिलेंगी। क्लास नोट्स का ऑब्जेक्टिव है आपको चीजों को सिंपल वे में समझाना, ताकि आपकी एक लर्निंग बेटर वे में हो सके। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सर क्लास नोट्स में से याद कर ले तो काम चलेगा? क्लास नोट्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाना, बट लर्निंग के लिए यदि मैं बात करूं तो आप क्लास नोट से भी लर्न कर सकते हैं, मेन बुक में से भी लर्न कर सकते हैं। यदि आप मेन बुक में से लर्न नहीं करते, तब भी जैसे ही आपकी कोई भी क्लास पूरी होती है तो जो टॉपिक क्लास के अंदर कवर अप करवाए गए हैं वो मेन बुक में से जरूर 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 करने हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्लास नोट्स मैं यूज करूंगा क्लास के अंदर, और कुछ जगह पर जहां पर प्योर थ्योरी है, कोई उसके अंदर स्टेप वाइज एक्टिविटी नहीं है, कोई इन जनरल एग्जांपल्स नहीं बनते, तो वहां पर मैं कॉन्सेप्ट बुक को भी यूज करूंगा। जैसे ही आपकी कोई भी क्लास पूरी होती है तो आपको कॉन्सेप्ट बुक में से रिवाइज जरूर 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 करना है। देयर आफ्टर, ये तो हो गया ईच एंड एवरी क्लास के साथ आपने क्या किया। देयर आफ्टर, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर के 2 लेक्चर थे, 1 लेक्चर था, 3 लेक्चर थे, जैसे ही वो चैप्टर पूरा होता है तो अब आपको क्या काम करना है? इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो आपको लर्न करने हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है और उनकी लर्निंग करनी है। 2 चीजें रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस एज वेल एज लर्निंग। फिर आपके पास तीसरी बुक है एमसीक्यू बुक। चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपको हर एक चैप्टर के जितने एमसीक्यूज हैं वो कवर अप करने हैं। हमने जो आपको एमसीक्यू बुक क्लासेस के साथ अवेलेबल करवाई है, उस बुक के अंदर
इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यू बुकलेट है, इंस्टीट्यूट की आरटीपी में, एमटीपीज के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आज तक पूछे गए हैं, आज तक बताए गए हैं, उन सब एमसीक्यूज को हमने अपनी इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज अरेंज कर रखा है, सो दैट जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, आप उन एमसीक्यूज की भी साइमल्टेनियस प्रैक्टिस कर लें। यह बात हुई क्लासेस की, क्लास नोट्स की, कॉन्सेप्ट बुक की, क्वेश्चन आंसर का जो आपको क्रैकर मिलता है उसकी, एंड एमसीक्यू बुक की। इसके साथ साथ एक और चीज जिसके ऊपर अब आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, और वो क्या है, आप इंस्टीट्यूट के लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट के यदि पेपर्स को देखें तो उन पेपर्स के अंदर इंस्टीट्यूट ने 60-70% नए क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। 60-70% नए क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, 30-40% पुराने क्वेश्चन हैं। तो जब आप इन क्वेश्चन आंसर्स की, जो क्वेश्चन आंसर हमने बुक में दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे सेम क्वेश्चन 30-40% आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात आ गई, सर बचे हुए 60-70%, वो अब 60-70% क्वेश्चन तो हर अटेम्प्ट में नए बनाए जा रहे हैं। तो जब वो 60-70% क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में नए बन रहे हैं तो आपको भी तो नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। अब आप कहेंगे सर हम कॉन्सेप्ट को पढ़ें, क्लासेस अटेंड करें, नए क्वेश्चन भी खुद फ्रेम करें, वो तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही। तो यहां पर ड्यूटी हमारी आती है कि हम आपको कुछ न्यू क्वेश्चन फ्रेम करके दें अलोंग विद आंसर्स, सो दैट आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके और उन क्वेश्चंस को मैच कर सके उसके सुजेस्टेड आंसर से। तो इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं वो है एक असाइनमेंट बेस्ड वर्क। और ये जो असाइनमेंट है इसको आप मॉक टेस्ट का नाम दो, टेस्ट सीरीज का नाम दो, प्रैक्टिस का नाम दो, असाइनमेंट का नाम दो, जो मर्जी दो। हम आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट अवेलेबल करवाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमारी जो वेबसाइट है altclasses.in, उसके नॉलेज पोर्टल पर चैप्टर वाइज असाइनमेंट अवेलेबल होगी। तो जब आपने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको इस असाइनमेंट को और प्रैक्टिस करना है। इस असाइनमेंट के अंदर हमारी कोशिश होगी 30-40% क्वेश्चन तो हम पुराने आरटीपीज के, एमटीपीज के, पास्ट एग्जाम्स के स्टडी मटेरियल के डालेंगे और 60-70% क्वेश्चंस हम नए फ्रेम करके आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे, सो दैट आप नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अभी साथ साथ कर लें। और एक काम बहुत जरूरी है, जब ये असाइनमेंट हम आपको अवेलेबल करवाएं तो उस टाइम पर आपको सिर्फ अपनी नॉलेज को चेक नहीं करना कि क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता। आपको नॉलेज के साथ साथ रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। आपको उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। अब आप कहेंगे सर देखकर लिखना है या याद करके लिखना है। आने वाले समय में ओपन बुक एग्जाम आएंगे, तब तो देख करके लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी आपका जो एग्जाम है वो क्लोज्ड बुक पैटर्न है, तो क्लोज बुक पैटर्न के अंदर तो आप देखकर नहीं लिख सकते। तो मैं एडवाइस करूंगा टॉपिक को याद करके लिखें। हाँ, शुरुआत में 1-2 असाइनमेंट के अंदर जब तक आपकी हैबिट नहीं बनती इनके आंसर्स को लिखने की, तब तक आप बेशक देख करके आंसर्स को लिख लो। लेकिन उसके बाद फिर आपको क्लोज बुक पैटर्न के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि ओपन बुक पैटर्न जब आएगा तब आप देखकर लिख लेना। जब ओपन बुक पैटर्न एप्लीकेबल हो जाए, यदि नवंबर 22 में एप्लीकेबल हो गया मान लो, वैसे तो होगा नहीं, चांसेस नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी डिस्कशन है ही नहीं कि ओपन बुक कर दिया जाए अभी से। वो तो न्यू स्कीम में प्रपोज्ड है ओपन बुक पैटर्न। तो जब तक ओपन बुक पैटर्न नहीं आता है तब तक आपको क्लोज बुक पैटर्न पर ही चलना है। तो ये आपको एक वे आउट फॉलो करना है ईच एंड एवरी लेक्चर के साथ, ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ,
और जो बुक्स आपने यूज करनी है, कॉन्सेप्ट बुक ये क्लास के दौरान यूज करनी है अलोंग विद क्लास नोट्स, और क्लास कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के पर्पस के लिए। देयर आफ्टर फिर आपको क्वेश्चन बैंक यूज करना है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए, और फिर आपको उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको लगता है कि आपका चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो आपको इन असाइनमेंट्स के ऊपर काम करना है, जिसमें 60-70% नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम अपने सिलेबस को कवर अप करेंगे, अपनी बुक्स को यूज करेंगे और आपको स्टडी करना है। ये तीनों बुक्स आपको हार्ड कॉपी में अवेलेबल होंगी, और क्लास नोट्स आपको हमारी वेबसाइट के नॉलेज पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपका जो गूगल ड्राइव का लिंक होगा उसके ऊपर भी ये क्लास नोट्स अवेलेबल होंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की, बुक्स की, क्लासेस की, और किस तरीके से आपको हर एक चैप्टर को कवर अप करना है। सिलेबस भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। तो इन्हीं चीजों के साथ मुलाकात करेंगे लेक्चर नंबर 1 में, जिसका नाम है कंपनी ऑडिट। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ये दोनों हमारे कंपनी ऑडिट के ऊपर है, और इसके अंदर वो टॉपिक हैं जो आपने इंटरमीडिएट में लॉ के पेपर में एज वेल एज ऑडिट के पेपर में काफी हद तक पढ़ रखा है, बट अब उनको और इन-डेप्थ वे में हमें कवर अप करना है, उनकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स की इंटरप्रिटेशंस को लेना है। तो वो हम, जैसे आप क्लास नोट्स भी देखेंगे, तो मेरी कोशिश है हर एक टॉपिक के बाद मैं उसके रिलेटेड एग्जांपल्स बनाकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे यही क्लास नोट्स में ये एक एग्जांपल आ गया रोटेशन का, फिर उसके बाद ये भी एग्जांपल दूसरा रोटेशन के ऊपर ही है, फिर ये एग्जाम्पल मैनर ऑफ रोटेशन रूल नंबर 6 के ऊपर ये एक एग्जाम्पल चल रहा है पूरा। देयर आफ्टर फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल जहां पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रूल 6 उन सब चीजों को कंबाइन करके लिया गया है। तो इन क्लास नोट्स के थ्रू कोशिश हमारी यही है कि हम आपको कॉन्सेप्ट की जितनी बेस्ट से बेस्ट नॉलेज हो सकती है वो अवेलेबल कराएं, जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन बन सकती है लॉ के प्रोविजंस की उसको हम आपके साथ डिस्कस करें। तो जो वे आउट मैंने आपको बताया है कि क्लास के साथ आपको क्लास नोट्स प्लस मेन बुक यूज करनी है। क्लास खत्म होने के बाद आपको मेन बुक में से जो टॉपिक क्लास के अंदर कवर हुए हैं उनको एक बार थॉरोली रिवाइज करना है। देयर आफ्टर क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद एमसीक्यूज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको लगता है कि आपका एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, देन फिर आपको उसकी जो असाइनमेंट आपके नॉलेज पोर्टल पर अवेलेबल है उस असाइनमेंट को आपको अटेम्प्ट करना है और अपनी तैयारी को जज करना है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से अपनी स्टडीज को करेंगे। आपका टारगेट क्लासेस को कंप्लीट करने का नहीं होगा, रादर क्लासेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन, क्लासेस से बेस्ट बेनिफिट डिराइव करने का होगा। कि जब हम क्लासेस को सिर्फ इस नजरिए से अटेंड करते हैं कि हां मेरी क्लासेस हो जाए उसके बाद पढ़ूंगा, तो इस नजरिए से मुझे लगता है कि आप क्लासेस को तो अटेंड कर लेंगे, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो हमेशा आधी अधूरी होगी। यदि आपको सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना है तो आपको एक एक चैप्टर वाइज काम करना होगा। एक चैप्टर की क्लासेस अटेंड की, उसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न किया, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, एंड देयर आफ्टर उसकी असाइनमेंट को आपने अटेम्प्ट किया। सो आई बिलीव आप इसी तरह से काम करेंगे और इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके बहुत अच्छे मार्क्स इस पेपर में स्कोर करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं और नेक्स्ट सेशन से जो हमारा मेन टॉपिक है
मेन लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कंपनी ऑडिट का। राइट, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।